कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल टीच बाय स्टूडेंट में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का हम लोग सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का डिस्कस करें। पहला लेक्चर हमारा जा रहा है बायोलॉजी का, थोड़ा देखिएगा। और इस जो लेक्चर है जो जाने वाला है, इसमें बच्चों को बहुत जगह कंफ्यूजन रहती है, कहाँ क्या होता है, मतलब कौन सा, थोड़ा देखिएगा चैप्टर कौन सा भी जहाँ पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, थोड़ा देखिएगा कैसी कंफ्यूजन है। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय यानी समन्वय। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम लोग देखेंगे भाई नियंत्रण एवं समन्वय किसे कहते हैं। तो थोड़ा यानी कि हम अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, नहीं कि नियंत्रण जो होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि समन्वय क्या है, ये पूछा भी गया है पेपर में 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप हमारे वीडियो को मतलब थोड़ा टाइम तक थोड़ा ध्यान से देखिए, कापी कलम लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह आप लोग बैठेंगे तो फिर ऐसे ही वीडियो चला जाएगा, कोई मतलब नहीं, फिर से कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है भाई, थोड़ा टाइम दीजिए, साथ में चलिए। ठीक है, कलम कापी लेकर बैठिए और थोड़ा कंसंट्रेट होकर रहिएगा, तो एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा टॉपिक में क्या करना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है, जैसे समन्वय। ठीक है, समन्वयन। ठीक है, समन्वयन क्या है भाई, थोड़ा देखिए। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है भाई? ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है, समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न अंग क्या होते हैं, एक दूसरे की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को कार्य करने में मदद करते हैं। क्लियर है जी? डिफिनेशन क्या है भाई, अगर पूछ दिया जाए तो, यानी ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ऐसी क्रिया है, समन्वयता एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक ही शरीर में, ठीक है, विभिन्न प्रकार दो या दो से अधिक अंग क्या होते हैं, मिलकर कार्य करते हैं और उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे का कार्य करने में मदद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समन्वयता कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, यानी कि एक ऐसी क्रिया विधि है, एक ऐसी क्रिया विधि है जिसमें दो या दो से अधिक अंग मिलकर कार्य करते हैं और एक दूसरे की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, दूसरे की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं भाई, समझिए। अब जैसे हमारे यानी कोई बंदा क्या होगा, व्यायाम कर रहा है, तो व्यायाम कर रहा है तो उसकी क्या होती है, मांसपेशियों का कार्य चल रहा है। ठीक है, और साथ में उसकी मांसपेशियों को क्या चाहिए भाई, एटीपी की कमी हो रही होगी। अर्थात ध्यान दीजिए कि यदि व्यायाम हम करने गए, क्या करने गए भाई, यदि हम व्यायाम करने गए, क्या करने गए, व्यायाम करने गए, तो ध्यान दीजिएगा मांसपेशियों में क्या होगा, तनाव होगा। मांसपेशियों में क्या होगा, तनाव होगा। तनाव होगा तो क्या होगी, ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। ऊर्जा में कमी होगी तो साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन की भी कमी होगी। ये सब क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, समन्वयता। यानी एक साथ कई अंग मिलकर हमारे कार्य करते हैं और एक दूसरे की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, समन्वय या समन्वयता कहते हैं। क्लियर है? ठीक है,
ये डिफिनीशन है समन्वयन की, ठीक है। एक ऐसी क्रियाविधि जिसमें दो या दो से अधिक अंग मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या है आपका, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से। अभी वो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें आज हम लोग पूरा एकदम पूरे चैप्टर को एकदम क्लियर समझेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर में कहना क्या है, करना क्या है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे दूसरा टर्म है तंत्रिका तंत्र। क्या भाई, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज ए नर्वस सिस्टम, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा नर्वस सिस्टम क्या है, यानी तंत्रिका तंत्र क्या है। हमारे शरीर में क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक क्या होता है, बृहत जाल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक बृहत जाल होता है। क्या होता है, बृहत जाल होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है। हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिकाओं का एक क्या होता है, बृहत जाल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब हम पहले ये देख लेते हैं भाई तंत्रिका कोशिका क्या होती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका अगर देखा जाए, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका ध्यान दीजिएगा क्या होता है। अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक काम करें, पहले इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। अब देखा जाए तो ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, दो भागों में क्या होता है, बटा होता है। यानी कि हमारा अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है कितने भागों में बटा होता है भाई, दो भागों में बटा होता है। पूछा जाए कौन कौन सा बटा होता है तो कह दीजिएगा एक CNS होता है। क्या होता है, CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसकी हिंदी क्या है भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। क्या है भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक होता है PNS। क्या होता है भाई, PNS। इसको हम परिधि तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परिधि तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अगर आगे चलकर देखेंगे तो इसमें हमको थोड़ा सा और पढ़ना होगा। दो चीज़ें मिलेंगी आपको, ध्यान दीजिएगा। एक तो मिलेगा ब्रेन, ठीक है, यानी कि मस्तिष्क, ठीक है। क्या मिलेगा, ब्रेन मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरुरज्जु। क्या पाया जाएगा भाई, मेरुरज्जु, ठीक है। आगे अगर चलकर देखेंगे तो PNS भी क्या होगा, दो पार्ट में बटा होगा, ठीक है। एक तो होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक तो होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, आगे चलकर फिर चलेंगे तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक तो है आपका सिंपैथेटिक, क्या नाम है भाई, सिंपैथेटिक, ठीक है, नर्वस सिस्टम। और एक तो है पैरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। सोमैटिक में ध्यान दें, अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, टू पार्ट से, दो चीज़ों से मिलकर। पहला भाई एक तो CNS होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, PNS होता है, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक तो PNS परिधि तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, ध्यान दीजिए, CNS को अगर देखा जाए तो आगे चलकर क्या होता है, दो पार्ट में
क्या होगा आगे चलकर क्या होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यानी 2 पार्ट में कौन कौन, एक तो ब्रेन होगा, ठीक है, एक तो क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पीएनएस भी उसी तरह क्या होता है, आगे चलकर क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आगे चलकर कहा जाएगा 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है। आगे चलेंगे तो ब्रेन भी कहा है, ब्रेन के 3 पार्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। एक तो होगा फोर ब्रेन, ठीक है, एक है आपका मिड ब्रेन, ठीक है, एक तो है आपका हिंड ब्रेन। क्या है भाई, हिंड ब्रेन। क्लियर है जी। अब इसके भी अलग अलग पार्ट हैं, इनके आकार है। अब हमको पूरे चैप्टर में इन्हीं को क्या करना है, समझना है, ठीक है। इन्हीं को यानी कैसे कैसे सब कार्य करते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, हम इतना भाई एकदम आप लोग पूरा क्या है नर्वस सिस्टम के जो कितने पार्ट होते हैं, कैसे फैला होता है, क्या क्या होते हैं, अभी हम सारे टर्म आपको क्लियर कर देंगे, इन सभी को परिभाषित कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलें, ठीक है। थोड़ा देखिएगा। अब पहले हम लोग जान लेते हैं भी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। हम लोग पहले कहा जान लेते हैं भाई, हेडिंग डालेंगे भाई तंत्रिका कोशिका, ठीक है। न्यूरल सेल, या इसी का शॉर्टकट नेम है न्यूरॉन। क्या नाम है भाई, न्यूरॉन, ठीक है। इसका क्या का नाम है भाई, दूसरा शॉर्टकट नेम क्या है, न्यूरॉन, ठीक है। अगर देखा जाता है हमारे शरीर में क्या होती है, 1.5 मीटर तक लगभग पाई जाती है। कितनी इसकी लेंथ होती है भाई, देखा जाता है इसकी लेंथ जो होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 1.5 लेकर 2 मीटर, ठीक है, तक हो सकती है, ठीक है। इतनी लंबी हो सकती है, ठीक है, इतनी लंबाई इसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो ये एक्चुअली तंत्रिका कोशिका भी कई तरह की होती हैं, ठीक है। जैसे एक तो होती है ए पोलर, ठीक है। ए पोलर थोड़ा देखिएगा क्या होता है। ए पोलर में केवल क्या होती है, एक तो क्या होती है कोशिका होता है, इसका क्या होगा केंद्रक होगा। ये क्या होगा, ये क्या सेल है, इसकी सेल रहेगा, इसका क्या होगा केंद्रक होगा, ठीक है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेंगे, ठीक है। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा भाई माइटोकॉन्ड्रिया। यदि जिसमें कोई भी क्या हो भाई, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कोई भी क्या हो, ना आपका एक्सान हो, ठीक है, ना आपका क्या हो एक्सान हो, ना डेंड्राइट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे ए पोलर न्यूरॉन, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे भाई ए पोलर न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, दूसरा है भाई, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, ए पोलर को अध्रुवी न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। यूनिपोलर का एक ध्रुवी या एकल ध्रुवी का न्यूरॉन कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है भाई आपकी सेल है, इसमें एक तो क्या इसका केंद्रक है, बाकी इसके क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है। एक तो क्या निकला रहेगा, पतला सा एक्सान निकला रहेगा। क्या रहेगा भाई, एक्सान। कितने रहेंगे नंबर में, एक रहेगा। एक तो आपकी क्या निकले रहेगी, ध्यान दीजिएगा, एक तो आपकी क्या निकले रहेगी भाई डेंड्राइट। क्या होगा भाई डेंड्राइट, ठीक है। ये क्या होगा डेंड्राइट। क्लियर है जी। यदि ध्यान दीजिएगा 2 ठो ऐसा हो गया तो, ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा, यदि एक ही क्या होगी सेल होगी, और यहाँ से क्या हो गया भाई कहीं से 2 ठो क्या निकल गई भाई, यानी 2 ठो क्या निकल गई भाई आपकी क्या डेंड्राइट निकल गई, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सान, ठीक है। एक्सान की संख्या यदि 1 हो, ठीक है, डेंड्राइट की संख्या कितनी हो, डेंड्राइट की संख्या यदि 2 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बाईपोलर न्यूरॉन कहते हैं, द्विध्रुवी न्यूरॉन, ठीक है, बाईपोलर न्यूरॉन। क्लियर है फिर। ध्यान दीजिएगा कि यदि क्या है डेंड्राइटों की संख्या 2 है, उसमें हम क्या कहेंगे भाई उसे बाईपोलर न्यूरॉन कहेंगे, ठीक है, ए इसका सेल, अब बाकी इसके मटेरियल। क्लियर है जी। यदि ऐसा हो जाए, यानी क्या हो जाए, बहुत सारी यहाँ से का निकल आए भाई, ये आपकी सेल है, ठीक है, और यहाँ से का निकल आए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ढेर सारे मल्टी, यानी कि क्या हो जाए डेंड्राइट जो होता है
डेंड्राइट जो होते हैं वो क्या हो जाए, मल्टी हो जाए। मल्टी का मतलब क्या होता है, ढेर सारे हो जाए, यानी दो या दो से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो उनको हम क्या कहेंगे अभी, ठीक है, मल्टी पोलर न्यूरॉन। ठीक है, अब हमको आपको ये पता चल गया होगा भाई कि कितने न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में न्यूरॉन कितने होते हैं, यानी पहला न्यूरॉन अगर देखा जाए न्यूरॉन को यानी कि तंत्रिका कोशिका कैसी होती है भाई, एक तो क्या होती है एपोलर, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं अध्रुवी, क्या बोलते हैं अध्रुवी। ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं अध्रुवी न्यूरॉन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एकल ध्रुवी न्यूरॉन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई द्विध्रुवी, ठीक है, न्यूरॉन। ठीक है, द्विध्रुवी, ठीक है, न्यूरॉन। इसको क्या कहते हैं बहुध्रुवी न्यूरॉन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भाई बहुध्रुवी न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि न्यूरॉन के भी कई पार्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये हैं आपके कई तरह के न्यूरॉन। हमको पढ़ना जो है वो कौन सा पढ़ना भाई, जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम उसका भी डायग्राम देखते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। अब हम देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कैसे बनी होती है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, हटाएं। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अभी एक और डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको पूरा का पूरा सेट हो जाएगा कि एक्चुअल में बात करनी क्या है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करें भाई, एक तो हेडिंग डाल दीजिएगा तंत्रिका कोशिका जो भी डाले थे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे भाई न्यूरल सेल, या न्यूरल सेल कहेंगे, या तो क्या कहेंगे भाई न्यूरॉन। क्या कहेंगे भाई न्यूरल, यानी तंत्रिका कोशिका का दूसरा क्या नाम है न्यूरॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिएगा भाई, स्ट्रक्चर में क्या होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या होता है हमारा न्यूरॉन क्या होता है फैला रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे इसके क्या होता है सेल पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक क्या है इसका न्यूक्लियस, बाकी इसमें गाल्जी का। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं भाई गाल्जी का, यानी इसमें पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें जैसे एक सेल में पाई जाती है वो ऐसे इसमें भी क्या होता है पाई जाती है। इसकी विशिष्टता क्या है कि ये अपना खुद का क्या करता है उद्दीपक रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया भाई, पूछा जाता है क्या है भाई, तो कह दीजिएगा क्या है न्यूक्लियस है। क्या है भाई न्यूक्लियस है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा और क्या पाए जाते हैं भाई, ए इसका क्या है भाई डेंड्राइट है। क्या है भाई डेंड्राइट है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ए इसके क्या है भाई, इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या है भाई माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं कण पाए जाते हैं, स्पेशल कण पाए जाते हैं जो क्या करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, स्पेशल प्रकार के क्या पाए जाते हैं कण पाए जाते हैं जिनका नाम है निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। पूछा जाए करते क्या है तो कह दीजिएगा क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्या करते हैं भाई प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और भाई ढेर सारे, और इसकी ध्यान दीजिएगा इसको जो ये पूरा फैला रहेगा इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं सेल बॉडी।
क्या बोलते हैं भाई, सेल बॉडी। अच्छा, फिर एक ध्यान दीजिएगा, इस पर एक ठो कवरिंग रहती है, ठीक है। इस कवरिंग का ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है भाई, थोड़ा देखिएगा। एक कवरिंग होती है किसकी भाई, ध्यान दीजिएगा, अगर कवरिंग पूछा जाए तो कह दीजिएगा माइलिन शीथ की बनी होती है। किसकी बनी होती है, माइलिन शीथ की बनी होती है, ठीक है। ये माइलिन शीथ ध्यान दीजिएगा अलग अलग जगहों पर अलग अलग बनता है, ठीक है। जैसे माइलिन शीथ जो बनती है वो किसके बनती है, स्वान सेल से बनती है। किससे बनती है भाई, स्वान सेल से। किससे बनती है, माइलिन शीथ स्वान सेल से। ये ज़्यादातर पाई जाती है किस में, ध्यान दीजिएगा, पीएनएस में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी, पीएनएस में पाई जाएगी। ये जो ध्यान दो, ये एब्सेंट होते हैं इसमें, यानी कि इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। यानी इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। एब्सेंट होती है किसमें भाई, पूछा जाए एब्सेंट किस में होती है, तो कह दीजिएगा कि जो आपका सीएनएस में क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। पूछा जाए सीएनएस में क्या एब्सेंट होती है, श्वान कोशिकाएं एकदम एब्सेंट होती हैं। वहाँ पर एक ठो अलग से क्या होता है, डेंड्रोसाइट या ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है, जिससे वो क्या होता है, माइलिन शीथ बनाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो टर्मिनल है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो डेंड्राइट, यानी कि अगर हम कहते हैं सेल बॉडी कहते हैं, तो ये हमको दिखाई देता है ग्रे कलर का। कलर कैसा होता है इसका भाई, ग्रे होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, लास्ट वाले पॉइंट को इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, जहाँ पर इसका अंत होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ पर क्या है, ये अलग है, ठीक है, अलग हो रहा है। जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं उपस्थित है, जहाँ पर क्या है, माइलिन शीथ नहीं उपस्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, रैनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। और ये जो आपको ध्यान दीजिएगा नीचे टर्मिनल, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं भाई, सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्चुअल में जो बाहर का होता है वो सबका सबका आता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। यही तो ये क्या का, यही तो इनकी विशेषता है। क्या होते हैं कि आवेग बनाते हैं, स्वयं का उद्दीपक रिलीज करते हैं, ठीक है। अंदर वाला पार्ट टोटल निगेटिव होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक तो और लेयर होती है इसी पर, ठीक है, जो कवरिंग करती है किसकी, एक्सॉन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं, जो केवल किसको ढकती है, एक्सोलेमा, यानी कि एक्सॉन को ढकती है, ठीक है। एक तो और कवरिंग होती है जो क्या करती है भाई, स्वान सेल को ही ढक देती है। क्या करती है भाई, स्वान सेल को ढकती है, ठीक है, जो स्वान सेल को क्या करती है, ढक देती है। इसको बोलते हैं न्यूरोलेमा। क्या बोलती है, न्यूरोलेमा। क्लियर है। ये है आपका क्या है भाई, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये न्यूरॉन में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। निसल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। वो केवल किस में पाए जाएंगे भाई, सेल बॉडी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे, सेल बॉडी और डेंड्रोसाइट यानी डेंड्राइट में पाए जाएंगे, सेल बॉडी में पाए जाएंगे, ठीक है। और किस में पाएंगे भाई, डेंड्राइट में, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है, दूसरी डेंड्राइट आकर क्या हो जाती है, लग जाती है, ठीक है। और ये अगला सिग्नल किसको भेज देती है, सेकेंड के यानी कोशिकाओं को ऐसे करके क्या कर देती है, अगला सिग्नल ऐसे भेजती चली जाती है, ठीक है। यानी यहाँ से क्या होती है, न्यू न्यूरल सेल लग जाती है, न्यू न्यूरल सेल, ठीक है। यानी यहाँ से क्या होती है, दूसरी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका जुड़ जाती है। यहाँ का सिग्नल, यहाँ पर एक्चुअल में ना इस नोब के पास एक तो ये केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। एक केमिकल रिलीज करता है जिसमें क्या होती हैं, आपकी सूचनाएं। यदि आपको कोई छुआ कैसे पता चला, इसी केमिकल की मदद से इसी तुरंत केमिकल रिलीज करेगा, जिस केमिकल का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। क्या नाम है भाई, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो एक दूसरे की सूचना को क्या करता है, फटाफट यानी क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। हमें उम्मीद है भाई आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। क्या होता है, एक हमारे जाल में मसा की संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, ये जो फैले हुए दिखाई दे रहे हैं डेंड्राइट है। बीच के सेल में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक है भाई, आपके गाल्जी उपकरण भी रहेंगे, बाकी जितने भी सेल में होती हैं। इसमें एक विशिष्ट प्रकार के कण दिखाई देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल, जो आगे चलकर क्या करते हैं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। ये पाए कहाँ जाते हैं, तो सेल बॉडी में पाए जाएंगे और डेंड्राइट में पाए जाएंगे। इधर नीचे एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो टर्मिनल जो आता है,
ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन ज़्यादातर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट कलर, ठीक है। कैसा कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। एक्सॉन हमारे कैसा कलर का होता है, एक्सॉन एक तो लेयर से क्या होता है, कवर होता है। कौन सी लेयर भाई, एक्सोलेमा नाम की लेयर से क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। अब एक्सॉन पर कहीं कहीं पर ना क्या पाई जाती है, माइलिन शीथ एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, ठीक है। वो प्रोटीन की लेयर किसकी बनी होती है भाई, माइलिन शीथ कहाँ से बनी होती है, तो कह दीजिएगा श्वान सेल से। श्वान सेल केवल पीएनएस में उपस्थित होगी और सीएनएस में नहीं उपस्थित होगी, अर्थात माइलिन शीथ बहुत कम मात्रा में मिलेगा किसमें, सीएनएस में। यानी बात क्लियर है भाई। एक्सॉन का एकदम निचले वाला टर्मिनल को हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, जहाँ पर क्या लगे रहते हैं, सिनेप्टिक नोब, क्या लगे रहते हैं, सिनेप्टिक नोब लगे रहते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं भाई, केमिकल रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है भाई, वो एक दूसरे की सूचनाओं को ट्रांसफर करते हैं। ये वाली बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे हमारे दिमाग का क्या होता है, फंक्शन चलता है। ए हमारा न्यूरॉन है, ठीक है। ये आप छाप लीजिएगा, फिर उसके बाद हम चलें, ठीक है। हटाएं भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर ध्यान दीजिए माइलिन शीथ नहीं उपस्थित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रनवियर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में एकदम करिएगा, बिना झिझक के, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कार्य करता है। यहाँ तक ही सभी को कंफ्यूजन, यहाँ तक मतलब ज़्यादातर बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। अब यहाँ से थोड़ा हमको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा CNS, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, CNS, ठीक है। या तो कह, हाँ ठीक, CNS का दो, ठीक है, या तो कह दो ब्रेन का दो, ठीक है। CNS के ध्यान दीजिएगा दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, ब्रेन होता है, और एक तो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यानी सॉरी, ब्रेन, ठीक है। CNS के क्या पार्ट होते हैं भाई, एक तो क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है, यानी जहाँ पर CNS होता है, ठीक है। एक तो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या हमारा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर ना दो तरह की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। एक तो वॉलंटरी होते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जिनको ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। एक तो इनवॉलंटरी होते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं इनवॉलंटरी, क्या लिख दे रहे हैं भाई, इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। क्या है भाई, इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, ठीक। इनवॉलंटरी मसल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या होता है, यानी कि अनैच्छिक मांसपेशी, ठीक है, पेशियाँ, ठीक है। कैसी पेशियाँ भाई, अनैच्छिक पेशियाँ, ठीक है। इधर हम क्या लिख दे रहे हैं भाई, ऐच्छिक, यानी कि वॉलंटरी, ठीक है, मसल्स, ठीक है, यानी कि ऐच्छिक पेशी, ठीक है। क्या भाई, ऐच्छिक पेशी, क्लियर है भाई, ये ऐच्छिक पेशियाँ का, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कुछ CNS से निकलता है, ठीक है, कुछ क्या होता है, CNS से पार्ट निकलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ क्या होता है, CNS से आपकी क्या होती हैं कि यहाँ पर कुछ आती हैं, यहाँ से कुछ क्या होती है, तंत्रिकाएँ निकलती हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, तंत्रिकाएँ। पूछा जाए कितनी तंत्रिकाएँ निकलती हैं, कह दीजिएगा 12 पेयर, क्या निकलती है भाई, 12 पेयर, यानी कि 12 जोड़ी। कितनी तंत्रिकाएँ निकलती हैं भाई, ये क्या है भाई, तंत्रिकाएँ। चलो, तंत्रिकाएँ किसे कहते हैं, तो तंत्रिकाएँ क्या होते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं के समूह, यानी बंडल को हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाएँ कहते हैं। तो यहाँ से कुछ निकलती हैं, इधर भी आएंगी, ये इधर भी आएंगे, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व, इनको क्या बोलते हैं भाई, क्रेनियल नर्व, यानी कपाली तंत्रिकाएँ, ठीक है, कपाली तंत्रिकाएँ, ठीक है। पूछा जाए कपाली तंत्रिकाएँ कितनी होती हैं, तो कह दीजिएगा 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है, जो कहाँ से निकलती हैं, यानी ब्रेन से निकलती हैं, यानी CNS से निकलती हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ तो यहाँ से निकलती हैं,
ठीक है, कुछ तो यहाँ से निकलती हैं भी, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इन्हीं को टोटल को मिलाकर जो यहाँ से जो निकल रही हैं तंत्रिकाएं निकल रही हैं, इनको हम बोलते हैं PNS। क्या बोलते हैं भाई? PNS। यानी कि कहाँ से निकलते हैं? टोटल अगर देखा जाए तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितने निकलते हैं? 31 जोड़ी, ठीक है, 31 पेयर, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। क्या कह सकते हैं भाई? मेरु रज्जु तंत्रिकाएं, ठीक है। यानी स्पाइनल क्या है भाई? नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स क्या है भाई? स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है, जो कहाँ से निकल रही हैं भाई? मेरु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु से निकल रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इधर जाती हैं यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियों की ओर जाती हैं, ठीक है, ऐसी तंत्रिकाएं जो कहाँ से निकल के यानी कि हमारे CNS और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर कहाँ जा रही हैं भाई? इन ऑर्टरी यानी कि अनैच्छिक पेशी, जैसे अमाशय पर चला गया, यानी इसमें कौन कौन से आएंगे भाई? हृदय हो गया, ठीक है, अमाशय हो गया, ठीक है, और बहुत से सारे जैसे जिस पर हमारा कंट्रोल एकदम ना हो, ठीक है। अब तुम खाना खा लिए, उसको पचना ही पचना है, तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि तुम उसको पचने से रोक दो। हृदय को धड़कना ही धड़कना है, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है कि उसको तुम धड़कने से रोक दो। अगर धड़कना से रोक दिया तो फिर समझदार हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे भी हाथ पैर, ठीक है, और क्या भी, ठीक है, मुख, गर्दन, ठीक है। तो ऐसे मांसपेशियाँ जहाँ पर क्या भाई हमारा कंट्रोल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी कहते हैं, ठीक है, ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो अनैच्छिक पेशियों की ओर क्या होती हैं, यहाँ CNS से निकलकर तंत्रिकाएं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक, ठीक है, नर्व्स, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो क्या होती हैं? वॉलंटरी की ओर आती हैं। जो कहाँ पर आती हैं भाई? जो कहाँ पर आती हैं? वॉलंटरी की ओर आती हैं। इसको हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सोमैटिक नर्वस, ठीक है, सिस्टम। क्लियर है जी? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका हमने क्या किया था? डिवीजन किया था भाई। तो अब आपको क्लियर होगा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। यानी कि हमारे यहाँ से जो यहाँ यानी ब्रेन से कुछ क्या होती हैं? तंत्रिकाएं निकलती हैं, और क्या होती हैं कि पूरे यदि कहाँ पर पहुँच रहे हैं? वॉलंटरी यानी हाथ पैर में जो आ रही हैं, पैर में जा रही हैं, मुख में आ रही हैं, गर्दन में आ रही हैं, जहाँ पर हमारा कंट्रोल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? यदि यहीं से कहीं से निकलकर यानी कि ब्रेन से निकलकर और कहाँ से निकलकर? मेरुरज्जु से निकलकर कुछ तंत्रिकाएं कहाँ पर जा रही हैं? जहाँ पर हमारा क्या हो? नियंत्रण ना हो, जैसे हृदय हो गया, किडनी हो गई, ठीक है, बाकी अमाशय हो गया, ठीक है, इन सभी पर हमारे जहाँ पर कंट्रोल ना हो, वहाँ पर अगर जो पेशियाँ जा रही हैं, तो उसको हम कौन से भाई कहते हैं? भाई कौन सा सिस्टम कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है जी? ऐसा होता ना। और ये टोटल है क्या? PNS। ये टोटल है क्या भाई? PNS है, यानी PNS ही क्या करता है, यानी कि यहाँ से यानी कि ब्रेन, ठीक है, और आपका क्या है? पीछे का स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वहाँ से क्या होती है? जाल नुमा क्या होती है? संरचना निकलती है, जिनको हम क्या कहते हैं? PNS कहते हैं। समझे जी? क्लियर है वाली बात? अच्छा, अब इसमें हमें लगता है एक टर्म और आपको, जैसे दो टर्म आते हैं, एक ठो होता है मोटर, ठीक है, एक ठो क्या होता है? एक ठो मोटर होता है, एक ठो होता है सेंसरी। क्या होता है? सेंसरी। क्या होता है? सेंसरी होता है, ठीक है, ठीक है। सेंसरी थोड़ा देखिएगा क्या होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर देखा जाए, यदि ध्यान, मोटर ये क्या होता है कि CNS से सिग्नल कहाँ भेजता है? यानी बॉडी तक भेजता है। जैसे कोई तुम्हें कुछ कह दिया, ठीक है, तुम सुनने को सुन लिए, ठीक है, सिग्नल तुम्हारे यहाँ पहुँच गया अंदर, ठीक है। अब उसके प्रति क्या करना है, कैसे करना है, वो सिग्नल जो भेजेगा, उसके बाद तुम्हें क्या बोलना है, वो सिग्नल जो भेजेगा किसके द्वारा भेजेगा? मोटर के द्वारा। यानी क्या करेगा भाई?
अगर देखा जाए तो CNS टू बॉडी, ठीक है। एक कैसा भाई है CNS टू बॉडी, यानी कि यहाँ से निकला भाई, यहाँ से निकला यानी इधर आया, ठीक है, यहाँ से निकला इधर आया, इसको हम क्या कहेंगे भाई मोटर। यानी क्या होता है कि यानी कि क्या कर रहा है, सूचनाओं को कहाँ से भेज रहा है, CNS से कहाँ भेज रहा है, हमारी बॉडी पर भेज रहा है, ठीक है। यदि बॉडी पर जैसे तुम किसी चीज़ को टच किए, वो गर्म है ठंडा है, उसकी सूचना को अगर पहचानना है तो कैसे कौन भेजेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, बॉडी से अगर भेजेगा कोई, वो किसके द्वारा भेजेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, वो सेंसरी के द्वारा भेजेगा। किसके द्वारा भेजेगा भाई, सेंसरी के द्वारा सिग्नल को कहाँ पर भेजेगा, ध्यान दीजिएगा, वो CNS यानी कि ब्रेन में भेजेगा। यानी बात क्लियर है भाई, हाँ जी, वो ब्रेन में भेजेगा, ठीक है। ये CNS है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इतनी बड़ी बात समझ में आ जाएगी, हाँ जी, ये वाली बात क्लियर है, ठीक। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेन को समझते हैं, ठीक है, ठीक है।